रेमकी के करीब 500 मजदूर पिछले 5 दिनों से आंदोलन पर थे और आज उनका आंदोलन समाप्त हो रहा है। इस आंदोलन को समाप्त कराने के लिए जनता श्रमिक संघ के मजदूर नेता पूर्व विधायक झरिया के संजीव सिंह और मौजूदा विधायक रागनी सिंह दोनों पहुंचे हुए हैं और दोनों जनता श्रमिक संघ के नेता के तौर पर न सिर्फ उन्होंने जो रेमकी कंपनी है उसके रेड्डी जो सीईओ हैं उनसे वार्ता किया है, बल्कि मजदूरों को हित में एक बड़ा फैसला किया है। क्या कुछ फैसला हुआ है, सीधे उनसे बात करते हैं। क्या कुछ फैसला हुआ? देखिए, सबसे पहले बात जो था ये था कि हमारे जितने भी मजदूर साथी हैं उनके साथ मतलब जिसे कहा जाता है कि एक छूत की भावना रखना, वो व्यवहार इन लोगों के साथ किया जा रहा था जो सबसे पीड़ादायी। श्रीमती रागनी सिंह जी से इन लोगों ने संपर्क किया और परिस्थितियां बताई। ऐसे पिछले कई दिनों से ये मामला चल रहा था, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि हमारे मजदूर साथी अपने कार्य को पूरा करके, पूरी ईमानदारी से निष्ठा से काम पूरा करके अपना वो खाना वाना बना रहे थे। अब प्रबंधन के साथ कुछ लोग आए और उनका खाना लेकर चले गए, खाना फेंक दिया, खाना हटा दिया। इस स्थिति में मजदूर अपने आप को समाज से कटा हुआ समझे और ये बातें जब श्रीमती रागनी सिंह जी को पता चली तो ये स्पष्ट रूप से हो गया कि अब बात प्रबंधन अगर इस हद तक गुजर जाएगा कि हमारे मजदूर साथियों को मान सम्मान नहीं देगा तो अब ये यहाँ पर मतलब अब आंदोलन के अलावा हमारा कोई रास्ता नहीं बचा। और ये स्पष्ट रूप से ये तय कर दिया गया कि प्रबंधन को एक चिट्ठी देकर हम लोगों ने आंदोलन पर उतरा। तो मतलब मसला जब बड़ा होता है तो सीएम वहाँ खड़ा होता है। देखिए, बात है कि आप ये देखिए कि 1971 से लेकर और आज तक, चाहे वो बीसीसीएल रहा हो, सेल रहा हो, ईसीएल रहा हो और चाहे वो अब नगर निगम का क्षेत्र हो, अगर बात मजदूर की हित की आती है तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ से कोई ना कोई व्यक्ति खड़ा होता है और उनके लिए लड़ता है। आज जो बातें अभी हमने सुना आप मजदूरों को संबोधित कर रहे थे, तो न तो मजदूरों को जो मानक मजदूरी है वो मिल रहा था, न उनको राज्य सरकार के द्वारा जो तय छुट्टी है वो दिया जा रहा था, न ही उनको ओवर टाइम का पैसा मिल रहा था। ये तमाम चीज़ें जो हो रही थी, इसका मतलब ये था कि कोई बिचौलिया हावी था जो इनका पैसा खा जा रहा था। देखिए, स्पष्ट रूप से हम ये बता दें, हमने कंपनी के जो सीनियर अधिकारी थे उनसे मैंने बात की और जो सारा विषय मैंने ये कहा कि आज आपके यहाँ ये परिस्थिति क्यों खड़ी हुई, कि अगर आपके जो लोकल मैनेजमेंट हैं अगर उनके तरफ से दुर्व्यवहार नहीं किया जाता और मजदूर को सही बात बताया जाता। अब ये बताइए कि राज्य सरकार का इनके नियमावली के हिसाब से हम लोगों को जो जानकारी है वो 34 दिन का छुट्टी मिलता है, राज्य सरकार का फेस्टिवल छुट्टी, लेकिन इनके नियमावली के हिसाब से फेस्टिवल छुट्टी 11 दिन का है। इनको उपलब्ध 3 दिन कराया जाता था। क्यों 3 दिन कराते थे भाई? कहाँ जा रहा था? किसके पॉकेट में वो पैसा जा रहा था? किसको आप लाभ पहुंचा रहे थे? तो जब आज ये बातें सामने आई तो ये स्पष्ट रूप से हुआ। उन्होंने खुद कहा कि अगर आपके पास इसका कोई रिकॉर्ड है 34 दिन का, अगर नगर निगम के कर्मचारियों का लेबर का अगर है तो आप हमको उपलब्ध कराइए, हम करा देंगे। हम बोले कि अभी तत्काल आपके पास क्या है? लेकिन 5 दिनों के आंदोलन में बगल में नगर आयुक्त बैठते हैं, वो यहाँ नहीं पहुँच पाए और जब आप लोग इस आंदोलन को तेज किए तो सीईओ जो है रेड्डी साहब हैदराबाद से चल के आपके घर तक पहुंच गए। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे जिसको हम मान लीजिए कि अगर हम कहते हैं कि नगर प्रशासक जो टीम है उनकी या जो उनका सिस्टम है कि आपके कंट्रोल में ये शहर है और आपके ही ये अंग हैं, ये मजदूर भी कहीं ढाका से नहीं आए, ये ढाका से कोई नहीं आया, ये इसी राज्य के, इसी जिले के और इसी क्षेत्र के निवासी हैं और आपके नगर निगम क्षेत्र के, और ये काम कर रहे हैं और जो काम कोई करना नहीं चाहता वो काम ये कर रहे हैं और आपके कंट्रोल में पूरा सिस्टम है। ये अगर रेमकी कंपनी है, अगर ये काम भी कर रहा है तो ये आपके कंट्रोल में काम कर रहा है जी। तो अगर आपके परिवार के सदस्य के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो आपको एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन यहाँ परिस्थितियाँ ये हो रही थी कि मजदूर साथी से बात करने के लिए रेमकी तो छोड़िए, नगर निगम क्षेत्र के भी लोग इस बात से भिनकते थे कि शायद अगर हम उनसे बात कर लेंगे तो हम छूत हो जाएंगे, समाज से हमारा बहिष्कार हो जाएगा। ये मानसिकता बिल्कुल गलत थी और इसको रागनी जी ने तोड़ा। और आप देखिए कि उनके उच्च प्रबंधन के पदाधिकारी आए और आकर आज मजदूरों के बीच में, ये कोई ऐसी कमरा में बात नहीं हुआ, मजदूरों के बीच में एक टेबल पर बात हुआ जहाँ पर सुपरवाइजर, पदाधिकारी या आम मजदूर बैठता, वहाँ पर बैठकर बात की गई। तो ये आप
शहर को स्वच्छ बनाना चाहते हैं, आप शहर की जिम्मेदारी उठाते हैं, तो आपको भी उन लोगों से बात करना होगा। देश का प्रधानमंत्री एक जो है नली साफ़ करने वाला, गली साफ़ करने वाला, एक बाथरूम साफ़ करने वाला व्यक्ति का पैर धो रहा है और हम उससे दूर भागेंगे तो शहर साफ़ होगा? नहीं हो सकता है। आपको उनके बीच में जाना होगा, बैठना होगा, उनके साथ खाना होगा, तब जाके आप शहर को, इस राज्य को और इस जिला को आप सुधार सकते हैं। जेल से रिहाई के बाद सार्वजनिक रूप से पहला कोई कार्यक्रम में आप सीधे शामिल हुए और मजदूरों का हक दिलवाए। उम्मीद आपकी और ज़्यादा बढ़ गई है, आगे भी आप नजर आएंगे मजदूरों के हित को लेकर? देखिए, हम जब नहीं थे तो श्रीमती रागिनी सिंह जी क्षेत्र में थी और वो काम कर रहे थे। जहां मेरी आवश्यकता है निश्चित तौर पर हम इनके साथ खड़े हैं और काम। नगर निगम चुनाव भी आने वाला है, कुछ आगे की भी तैयारी है क्या? अब वो बाद की विषय है। हम तो पहले भी कहे कि हमारी प्राथमिकता हम अपने लोगों के साथ खड़े रहना, अपने स्वास्थ्य के ऊपर भी निर्भर करता है। पहले अपने लोगों को देख लें, उसके बाद इस विषय पर चर्चा। आप तो अपना बखूबी जिम्मेवारी निभा ही रही हैं झरिया का, लेकिन आज सार्वजनिक रूप से पूर्व विधायक जी भी सामने आए और आपके साथ इस आंदोलन में भाग लिए और मजदूरों का हक दिलवाए। तो एक तो है कि किस तरह से दबाव आप लोगों ने बनाया जिसमें आप लोग सफल हुए? देखिए, दबाव क्या, मजदूर का ये एकता और ताकत थी जो हम तो कल बोले खुलेआम कि आप डटे रहिए, क्योंकि किसी का औकात नहीं है कि आपको झुका दे। आपके सामने लोग झुकेंगे लेकिन आप नहीं झुक सकते। जो सत्य हुआ हैदराबाद से, हमारे जो भी इनके कंपनी के मालिक थे वो आए, भगले अभी बोल ही रहे कि बगल से, शायद बगल में सुनाई नहीं दिया लेकिन हैदराबाद सुनाई दे दिया। मजदूर का ताकत ये है कि हैदराबाद तक आवाज़ चला गया। लेकिन कहीं ना कहीं चलिए, हमारा यही मकसद था कि हमारे मजदूर का हक मिले, सो मिल गया। जो भी हम लोग को मांगे थी वो पूरा हुआ। कितना शोषण हो रहा था आज जाकर हमको पता चला। नगर आयुक्त का एक बयान आया है कि नए साल में हम झरिया, छाताबार और कतरास अंचल का जो साफ़ सफाई है वो बंद कर देंगे, क्योंकि उस एरिया से होल्डिंग का टैक्स नहीं आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है। उन्होंने अभी हाल में ऐलान किया, एक बयान भी दिया। अगर है हिम्मत तो बंद करके देखें, वहाँ भी हमारा लड़ाई जारी रहेगा। अगर उनका ताकत देखना है तो वो देखे। मेरा वहाँ का जनता ताकत है तो जनता का ताकत क्या है? वो होल्डिंग क्या चीज़ के मांगते? BCCL से मांगे ना, उनका बनता है BCCL से मांगना, वहाँ के लोग से नहीं। वो कोयलरी क्षेत्र में पड़ता है और जो देने लायक वो दे ही रहा है, और जो लोग कोयलरी क्षेत्र में वो लोग कहाँ से देंगे? तो आपका बनता है होल्डिंग, आप जाइए BCCL से मांगे। बाकी अब रह गया कि हम बार बार बोलते हैं, कल भी बात को बोले कि उनका कहर सिर्फ गरीब पे टूटता है, ठेला वाले पे, खुमचा वाले पे, सब्जी वाले पे, बिल्डिंग वाले पे नहीं होता है। कई लोग रोड पे बनाए हैं। हम बोले कि आप चलिए झरिया में तोड़िएगा, पर एक जगह से हम स्टार्ट कराएंगे। अगर है हिम्मत तो तोड़े। कांग्रेस कार्यालय रोड पे बना हुआ है, वहाँ से आप तोड़िए, फिर झरिया बाज़ार में घुस जाइएगा। पर वो नाम नहीं लेते हैं, पता नहीं उनको अंदर क्या, किस चीज़ का डर है। तो हम तो बोलते हैं कि तोड़िए, पहले वहीं से आपको स्टार्ट करना होगा। तो आगे भी 2026 में भी आर पार की लड़ाई जरूरत होगी तो होती रहेगी। बिल्कुल, हम झरिया के जनता के लिए लड़ते रहेंगे और झरिया का पूरे धनबाद जिला के लिए हम लोग लड़ते थे। और आज देखिए कि नगर निगम में जो लड़ाई 4 दिन से ठंडा में, बल्कि आज तो खैर भगवान के दया से मजदूर भाई का आवाज़ प्रभु सुन लिए कि हैदराबाद से आ गए। रात को 12 बजे हमारे घर पे ये पहुँचे और मैसेज दिए, हम बात किए, बोले जो भी होगा वहीं पे बात होगा। तो हम लोग आज बात हुआ, यहाँ पे बीच में आए, मजदूर के बीच में बात हुआ, कोई इधर उधर नहीं। बोले जो भी बात अब होगा कल होगा। तो सोचिए कि इनमें इतनी ताकत है कि वहाँ से चल कर आए और बात सुने, और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इनमें भी हम इनको भी दोष नहीं देंगे। ये बीच के बिचौलिया के कारण आज हमारे मजदूर को इतना कष्ट हो रहा था, चाहे आई कार्ड का हो या इनका जूता का हो या वेतन का हो या इनका जो भी समस्या इनके बीच होता है, या ओवर टाइमिंग का जो काम करवा रहे थे, जो इनको पैसा नहीं मिल रहा था। आज देखिए हम लोग सब लागू करवा दिए। ओवर टाइम काम करेंगे उनको पैसा देना होगा, छुट्टी का भी पैसा देना होगा। अगर ये मन चाहे ड्यूटी, अगर छुट्टी सरकारी भी अगर हो लेता है और इन चाहेंगे अगर ड्यूटी आकर तो उसका भी इनको पैसा मिल जाएगा। 1 साल से महिला बेचारी चक्कर काट रही थी, इनका
वर्कर में ही दो हमारे वर्कर भाई के देहांत हो गए थे। उनका ना बहाली हुआ ना नियोजन मिला। आज हमारी महिला का दोनों महिला 15 तारीख से बहाली भी हो गया, उनका नियोजन भी कुछ पेपर का काम है बाकी वो भी मिल गया। तो कुछ चीज़ें थी जो रुका हुआ था, अब बीच के बिचौलिए सिर्फ खा रहे थे। हमारे मजदूर भाई परेशान थे, लेकिन आज मजदूर का आस्था और विश्वास सिंह मेंशन परिवार और जनता श्रमिक संघ पर था, इसीलिए वो लोग टिके रहे, जो कि आज उनके ताकत और एकता से आज हम लोग सफलता पाए हैं। और निश्चित तरह से आगे भी चाहे किसी भी क्षेत्र का मजदूर का समस्या हो, सबसे आगे हम लोग खड़े रहेंगे। तो आपने सुना कि जब मैटर बड़ा होता है तो सिंह मेंशन और जनता श्रमिक वहाँ खड़ा होता है और आगे भी इनकी लड़ाई ऐसे ही चलेगी।